दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में यह सामने आया कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मदर ऑफ सैटिन भी कहा जाता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी झटके या इसके घर्षण से भी बड़ा धमाका हो जाता है। तो वहीं दिल्ली को दहलाने के लिए 50 किलो के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी TATP का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से विस्फोटक और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसका असर 50 मीटर नीचे तक महसूस किया गया, जबकि इसके टुकड़े 50 मीटर के दायरे में फैल गए थे। कार में मिले एक बड़े बैग से पता चला कि बम का आकार काफी बड़ा था। 40 से 50 किलो के विस्फोटक में ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी TATP मिलाया गया था। क्योंकि TATP खतरनाक और अस्थिर केमिकल होता है, हल्के झटके, गर्मी और घर्षण से भी सेकंड में फट सकता है, इसलिए TATP को मदर ऑफ सैटिन भी कहा जाता है। TATP से मिलिट्री ग्रेड जैसा IED बनाया जा सकता है। ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी TATP आसानी से मिल जाता है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और TATP का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मौके पर कोई छर्रे या गोलियां नहीं मिली थी, मतलब धमाके के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया। आतंकी उमर जो बम बनाने में एक्सपर्ट था, उसने अपने घर पर लैब बना रखी थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर फैजल, हाशिम और आशा से टेलीग्राफ के जरिए वो लगातार कांटेक्ट करता रहा। आदिल मुजम्मिल में उमर ही बम बनाने में सबसे ज्यादा माहिर था और इसीलिए उसके ही जिम्मे बम बनाने का पूरा काम था। इसलिए दिन में यूनिवर्सिटी में रहने के बाद रात में वो बम को लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट करता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चंद कदम की दूरी पर स्थित ये वही घर है जहां आतंकी उमर रात के अंधेरे में कई एक्सपेरिमेंट करता था, जिसमें बम बनाना सबसे अहम था। जी मीडिया की टीम उसी घर पहुंची। ये बिजली यहाँ की आए, जहाँ यहाँ छुपाना हो कुछ तो ना आए, तो यहाँ से कुछ दिखाई न दे, कोई लाइट न जले, और जब वो चाहें बिजली का कनेक्शन ले लें। ये उसके लिए तार जोड़ना खोलना ये उसका काम था। उमर को बम टेस्टिंग के लिए ऐसी जगह की तलाश थी जहां ज्यादा चहल पहल ना हो, और इसीलिए उसने ये ठिकाना चुना, क्योंकि यहाँ आसपास ना ज्यादा बसावट है ना ही घर। ये भी प्लॉट खाली है, ये सामने आप देखेंगे, इधर दिखाइए दीपक, ये भी प्लॉट खाली है। तो यहाँ उसको बहुत ही सेफ सिक्योर डेन मिल गया। दावा है कि उमर एक्सपेरिमेंट के दौरान पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में रहता था और हर अपडेट उन तक पहुंचा था। आसपास के लोगों के मुताबिक सुबह होने से पहले ही वो घरार से निकल जाता था। छोटे छोटे बॉटल्स टाइप कुछ पड़ा है यहाँ, ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें। अब इसको छेड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन का जो है वो हिस्सा है। आतंकियों ने फरीदाबाद में ही विस्फोटक जमा कर रखा था और शायद उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर बम बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और देखिए, आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद प्लान फेल होता देख पाकिस्तानी हैंडलर ने प्लान बी एग्जीक्यूट किया था। हैंडलर ने आतंकी उमर को मेवात भेजा था ताकि प्लान में कोई भी गड़बड़ी यहां पर ना हो, और मेवात में अपने स्लीपर सेल को मदद के लिए एक्टिव किया। इसके बाद खुलासा हुआ कि आतंकी उमर 10 दिन हरियाणा के नूह में भी रहा। जांच में उमर के 10 दिन नूह में रहने वाली मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश है, लेकिन एजेंसियों को नूह का एक CCTV हाथ लगा है, जिसमें उमर पैसे निकालने के लिए ATM पहुंचा था। ATM में कैश नहीं होने की वजह से वो दूसरे ATM गया था। इस दौरान उसने ATM गार्ड को किसी दूसरे ATM से पैसे निकलवाने पर पैसों का लालच दिया था। CCTV दिल्ली ब्लास्ट से करीब 1 महीने पहले का है। आतंकी उमर ने अपना ठिकाना नूह की हिदायत कॉलोनी को बनाया था। किराए पर मकान लेकर करीब 10 दिन तक वो नूह में ही रहा। घर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की सालिका है। हालांकि शोएब पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो मकान है जिसमें आगे इसमें 5 कमरे बने हैं, ऊपर छत है जहां पर बैठकर वो चैट किया करता था और इसमें जाकर वो रहता था। तो ये यहाँ से, और जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनसे इस घर की छत सटी हुई है, उन्होंने बताया कि वो रात भर 1-1 बजे तक मोबाइल देखता था। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने नूह में डेरा डाला हुआ है, तो दूसरी तरफ STF ने भी दबिश दी है। न सिर्फ पूरे इलाके की जांच की गई है, बल्कि आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा,
इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system, that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?